भाग 1 परिचय। खंडहरों में जीवन का साया मध्य राजस्थान की अव्वली श्रृंखला के तले दिल्ली से लगभग 235 किमी दूर बसा है। भानगढ़ किला 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। पर साफ लिखा मिलता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सीमा में प्रवेश सख्ती से वर्जित है। स्थानीय मान्यताओं में यह जगह भूत बंगला के नाम से जानी जाती है, जहां रात होते ही तहखानों से अजीब आवाजें, काना, फूसी और सनसनाहटें सुनी जाती हैं। कई लोग बताते हैं कि फोन अचानक बंद हो जाते हैं, कैमरे काम नहीं करते और ठहराव के समय तापमान में अप्रत्याशित गिरावट महसूस होती है। भाग 2 शाहब का जन्म, 2 लोक कथाएं और उनका इतिहास। कथा 1। साधु बालानाथ का शाप। एक कहानी कहती है कि महल के पास स्थित एक ध्यानस्थ साधु बाबा बालानाथ ने एक शर्त पर किला बनने की अनुमति दी थी कि इसका साया उसके आश्रम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में एक पुत्र राजकुमार ने ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे शार्प का प्रभाव हुआ। कहते हैं, जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, उसकी छाया आश्रम तक पहुंची और साधु ने अभिशाप दे दिया और धीरे धीरे यह जगह वीरान हो गई। आज तक कुछ छिपे भवनों की छतें जमा नहीं की जाती, क्योंकि स्थानीय मानते हैं कि जो छत बनाते हैं वह गिर जाती है। शायद उसी सांप का असर। कथा 2 रत्नावती और तांत्रिक का श्राप। दूसरी अधिक प्रसिद्ध कथा है कि राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक तांत्रिक सिंघिया नामक उससे प्रेम करने लगा, लेकिन संभावनाओं खत्म थी। उसने उसकी इत्र की शीशी में जादू डाला ताकि वह उससे प्रेम करती रहे, लेकिन राजकुमारी ने उसकी नीयत समझ ली और इत्र को बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जो तांत्रिक पर लुढ़क कर उसे कुचल गया। मरते समय उसने केयले और उसके निवासियों को इस अभिशाप से जोड़ दिया कि इस जगह पर कभी शांति से न तो कोई बसा, न कोई पुनर्जन्म पा सके। अगले वर्ष जनमानस युद्ध और अकाल में नष्ट हो गया। गले की आबादी खत्म हो गई और राजकुमारी की मृत्यु भी हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि शाप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक रत्नावती अपनी आत्मा लौट कर आए और उसे चकित करे। भाग 3 खंडहरों की जुबानी निर्माण से सेवा तक भानगढ़ किले में स्थित रहा है। एक जबरदस्त बाजार, जौहरी बाजार, नर्तकी, हवेलियां, नचनी की हवेली, कई मंदिर जैसे गोविंदनाथ, सोमेश्वर, हनुमान, श्री गणेश और मंगला देवी खंडहर आज भी पारंपरिक स्थापत्य की याद दिलाते हैं। मंदिरों की झुकती मूर्तें और महल के अवशेष ज्योति हुई रोशनी में और ज्यादा डरावने दिखाई देते हैं। भाग 4 आत्माओं का वास। अनुभव और प्रमाण। स्थानीय और आगंतुक कई अनुभव साझा करते हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने सुनसान गलियारों में काना फूसी सुनी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। कैमरे और मोबाइल चलते चलते बंद हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर रही हो। अलग अलग हिस्सों में तापमान अचानक गिर जाता है, कभी हवा नहीं होती, फिर भी ठंड लगती है। एक रेडेड पोस्ट में बताया गया, जिसे सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में कोई रुके, वो कभी पूरी तरह सामान्य नहीं रह पाता। एक अन्य घटना बताती है, एक दंत चिकित्सक डॉ. प्रियंका, जो थोड़ी धार्मिक नहीं थीं, उन्होंने भ्रमण के दौरान कांपते हुए कहा, लग रहा था जैसे 2-3 व्यक्ति मेरे पीछे खड़े हैं। भाग 5 अंतिम उद्धरण भय का ऐतिहासिक प्रतिबिंब। यह जगह भरोसे और अंधेरे की सीमा पर खड़ी है। संपूर्ण इतिहास की चुप्पी में एक निरंतर डर। पर्यटक वहां जाते हैं, कुछ निराश हो जाते हैं तो कुछ उस रहस्य में डूब जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। निष्कर्ष, भानगढ़ कला केवल खंडहर नहीं, बल्कि दर्दनाक लोक कथाओं, अभिशापों और रहस्यों का संग्रह है। चाहे शाप साधु से आया हो या एक तांत्रिक की मौत से,
चाहे यह कहानी विधिताएं हो या कहानी लोकजात, एक बात स्पष्ट है, यह स्थान इतिहास, रहस्य और भय का संगम है। रात होते ही जो सन्नाटा स्थिर हो जाता है, वह हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह मर नहीं जाता।